तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, यानी कि बेसिक फंडामेंटल क्या है रोटेशनल मोशन का, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसको हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, जो रोटेशनल मोशन होता है किसी भी रिजिड बॉडी का होता है, ठीक है। तो किसी भी रिजिड बॉडी का रोटेशन होता है, रोटेशन आप लोग समझते हैं ना, रोटेट करता है। तो रोटेशनल मोशन होने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है ये जानेंगे। तो रोटेशनल मोशन होने के लिए सबसे पहले जरूरी है किस एक्सिस के अबाउट कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, कोई भी गेट अगर खुलता है बंद होता है तो क्या है, एक एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का। वो कोई भी गेट क्या करता है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। वो एक्सिस कौन सा होता है, तो एक्सिस होता है जो पार्ट्स दीवार से लगा हुआ होता है गेट का, वही क्या होता है, एक एक्सिस होता है। एक्सिस जो लाइन ऑफ एक्सिस होता है जिसके अबाउट क्या होता है, गेट खुलता है या बंद होता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए एक व्हील है जो रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है तो हम जानते हैं कि रोटेशनल मोशन के लिए एक एक्सिस होना चाहिए जिसके अबाउट कोई भी रिजिड बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो इस व्हील में एक एग्जांपल जो लिए, उस व्हील में किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ये देखेंगे। तो देखिए, ये जो मिडिल है, ये सेंटर जो है व्हील का, इसके अबाउट क्या कर रहा है, इसके सेंटर से एक अगर एक्सिस पास कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ये व्हील रोटेट कर रहा है। तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि किसी भी रिजिड बॉडी को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई एक्सिस चाहिए। और रोटेशनल मोशन का सबसे बेसिक चीज यही है कि कोई भी बॉडी या रिजिड बॉडी जब भी रोटेट करेगी तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। अब चलिए कुछ टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं रोटेशनल मोशन का। जैसे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी डिफाइन किए थे, एक्सीलरेशन डिफाइन किए थे, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किए थे, ठीक उसी तरह यहाँ भी कुछ टर्म है जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो पहला जो टर्म है क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वहां हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पढ़ेंगे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पहले ये समझिए। मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट ये व्हील रोटेट कर रहा है, तो यहाँ सपोज कीजिए एक पार्टिकल है इस व्हील पे और ये रोटेट किया इस तरह से। तो ये पार्टिकल व्हील रोटेट करेगा तो पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये एम है, M1, ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ से यहाँ आने में ये सपोज कीजिए ये थीटा एंगल बनाया, ये पॉइंट यहाँ से आने में, तो जो भी यहाँ से यहाँ आया और ये थीटा बनाया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि व्हील जो रोटेट किया तो इसका पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, तो कितना एंगुलर डिस्टेंस से टेबल किया, थीटा, जिसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये थीटा टेबल किया। और एक और चीज समझिए, अगर ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है व्हील, एक रिवॉल्यूशन अगर ये कंप्लीट कर लेता है तो कितना ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। तो अगर ये कंप्लीट कर लेता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक थीटा। अगर ये कंप्लीट पूरा कर लेगा तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा। तो आप कह सकते हैं कितना, ये पूरा कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री होगा। लेकिन हम लोग रोटेशनल मोशन में डिग्री में कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम लोग किस में करते हैं, रेडियन में करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर ये व्हील कर लेगा तो एक कंप्लीट करेगा तो कितना करेगा, 360 डिग्री, यानी 180 डिग्री पाई रेडियन, तो वो 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। यानी कि 2 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ गए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर ये 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई रेडियन, ठीक है। वैसे ही बढ़ते हुए चला जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी, तो देखिए यहाँ से यहाँ को पार्टिकल को आने में जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, यानी कि डेल्टा थीटा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसको कैलकुलस के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। अब देखिए
वहां ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग क्या करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ सिंपल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या डिफाइन किए थे, वेलोसिटी। यहाँ सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। और वहां देखिए, वहां हम लोग एक टर्म डिफाइन किए थे एक्सीलरेशन। जब ये व्हील रोटेट करेगा तो या तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा या एक्सेलरेटेड वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा। तो जब इसके पास एक्सेलरेशन होगा, यानी कि इसका जो वेलोसिटी है हर टाइम इंटरवल में चेंज करेगा, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास एक्सेलरेशन है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, सिमिलरली, यानी कि जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय कितना इंटरवल ऑफ टाइम में वो चेंज आ रहा है, यानी कि डेल्टा टी। ठीक है, इसको अगर कैलकुलस फॉर्म में लिखे तो डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या डिफाइन करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से। आया समझ में। तो हमने रोटेशनल मोशन में तीन चीज को डिफाइन किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन। मान लीजिए डेल्टा ओमेगा चेंज आ रहा है, यानी कि यहाँ वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और यहाँ ओमेगा वी है, ओमेगा फाइनल है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा वी यानी फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और इसको चेंज आने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी टाइम लगा। इसी को हम लोग किसे रिप्रेजेंट कर देंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन से। तो बेसिक चीज आप लोग समझे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। अब हम लोग जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन पढ़े थे ट्रांसलेशनल मोशन में, ठीक वही इक्वेशन, सिमिलर इक्वेशन ऑफ मोशन हमको यहाँ क्या मिलेगा, रोटेशनल मोशन में। ठीक है, विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो उस तीनों इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, रोटेशनल मोशन में कुछ इक्वेशन है, हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। वहां पढ़े थे मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यहाँ पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जब कोई भी बॉडी, रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, अगर उसके पास जो एक्सीलरेशन है अगर वो कांस्टेंट है, तो ये तीन इक्वेशन को जरूर वो फॉलो करेगी। वो तीन इक्वेशन कौन सा है, जैसा कि हम लोग पढ़े थे ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता था, v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़े थे। सिमिलर ये भी है, ये इक्वेशन है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ क्या था, v फाइनल वेलोसिटी, यहाँ ओमेगा क्या है, v ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ क्या ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस ये क्या है, एक्सीलरेशन है, यहाँ अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। टाइम दोनों का क्या है, सेम है, यानी कि सेम इक्वेशन को यहाँ क्या करेगी, रोटेशनल मोशन में भी इस चीज को, ये तीनों इक्वेशन को फॉलो करेगा। कब करेगा, जब कोई भी रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ अगर वो रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा यहाँ क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, और टी क्या है, टाइम। सिमिलरली जो दूसरा इक्वेशन है हम लोग पढ़े थे क्या, a इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये कहां पढ़े थे, ट्रांसलेशनल मोशन में। यहाँ क्या पढ़ेंगे, थीटा, यानी कि क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है यहाँ, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओमेगा नॉट, यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन और टाइम का स्क्वायर। सिमिलरली इक्वेशन का रोटेशनल मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन का तीसरा इक्वेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर, यानी कि फाइनल जो वेलोसिटी है ओमेगा है, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन इक्वेशन को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो रोटेशनल मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन में हमको यूज आएगा। अगर कोई भी बॉडी, ध्यान से सुनिए, किसी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट कर रहा है, तो ये तीनों इक्वेशन को जरूर वो फुलफिल करेगा, यानी कि फॉलो करेगा।
इस तीनों इक्वेशन से हम इसका कैलकुलेशन या जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये काफी सिमिलर है किससे, जो ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग पढ़े थे तीन इक्वेशन। यहाँ इसका जो इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो याद करना भी आसान है। अगर ये आपको ट्रांसलेशन मोशन वाला इक्वेशन याद है, बस इसको रिप्लेस कर दीजिए, s को रिप्लेस कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, इनिशियल वेलोसिटी को इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से, टाइम तो वही रहेगा। तो ये तीनों इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा। अब आगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे। रोटेशनल मोशन का बेसिक आप लोगों ने समझ गया।